दिल में लगा है, वो घाव से लोग बहुत परेशान हैं। अब उस घाव से निजात होने का समय आ गया है 24 तारीख, और 24 तारीख को सब लोग अपना मत एक अच्छे शिक्षित आदमी को देंगे, और जो अपने घाव का जो चोट है उससे रूबरू फिर से कभी नहीं होना चाहेंगे कि हम वो घाव हमेशा मिले हमको। जैसा कि हमारे समाज का बैकबोन माने जाते हैं टीचर, और ख़ासकर आज के समाज के लिए, और क्योंकि टीचर के माध्यम से ही एक अच्छे गाइडलाइन मिल पाता है, एक अच्छा दिशा निर्देश मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं आप शिक्षा के माध्यम से तो बच्चों के भविष्य के लिए कार्य करते हैं आप, तो क्या सोच लेकर आप पंचायती राज चुनाव में आए हैं, क्या सोचे अपने पंचायत के लोगों के लिए? देखिए, कहीं भी सेवा करना है, एजुकेशन सिस्टम में भी अगर है तो वहाँ भी हम सेवा ही करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना ही एक सेवा है, शिक्षा किसी को शिक्षित बनाना भी एक सेवा है, वहाँ भी हम सेवा ही दे रहे हैं। और यहाँ का स्थिति परिस्थिति, जब हम गांव में रहते हैं और गांव का जो विकास है बहुत पीछे है, हमारा गांव, हमारा पंचायत बहुत पीछे है। रियलिटी में अगर मैं बात करूं, मुझसे तो कोई जल्दी मतलब ये नहीं, विकास पे कोई बात ही नहीं करता है। और विकास की बात करूं तो अगर मैं बताना शुरू करूं, गिनाना शुरू करूं और उससे पूछना शुरू करूं कि 5 साल में आप इतना पैसा आया, इतना क्या किए, क्या हुआ, तो उनका मतलब जो भी प्रत्याशी पीछे रह चुके हैं बोलती बंद हो जाएगा। लेकिन अपना स्ट्रेटजी है कि हम लोग अपना काम कर रहे हैं, हम क्यों दूसरे में नाखुश निकालने जाएं। हम सोच रहे हैं कि हम चुनाव अगर आते हैं, चुनाव जीतकर जनता अगर मुझे सपोर्ट करती है, अगर स्नेह प्यार जिस तरह से दे रही है जनता, अगर देती है, तो हम उस काम को ईमानदारी और जिम्मेदारी से करके दिखाएंगे और उनके आंखों की पट्टियां खोलेंगे कि कम से कम देखिए आप लोग कि हम इसी 5 साल में हम कितना काम किए हैं और किस तरह का विकास किए हैं। और अगला आप जो 35 साल आप पीछे जब से देश आज़ाद हुआ है और इस पंचायत का जो विकास हुआ है उसमें क्या अंतर है। तो कहीं ना कहीं एक आप टीचर है, ये आपको चीज़ें अच्छी से पता है कि पंचायती राज चुनाव किसी पार्टी बेस पे नहीं लड़ा जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको पार्टी से जोड़ने का काम करते हैं, और जो ना समझ 10% जनता है उसको अपने पार्टी के नाम पे आकर्षित करते हैं। तो उस जनता से 10% जो जनता है उससे क्या अपील कीजिएगा पंचायती राज चुनाव को लेकर? चलिए सर, आपको तो अच्छे से पता है, आप हमको लग रहा है कि आप पढ़े लिखे भी हैं और तभी तो पत्रकारिता कर रहे हैं, और हम भी पढ़े लिखे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए और जो भी हमारे जो दर्शक हैं उनको भी पता होना चाहिए, अब पता है भी, कि ये जो पंचायती चुनाव होता है ये किसी पार्टी स्तर का चुनाव नहीं है। और सरकार का अनाउंसमेंट भी है कि ये पंचायती चुनाव मतलब पार्टी बेस पे नहीं होना चाहिए, पार्टी के झंडे से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, बुर्बक बनाकर हमारे गार्जियन लोगों को, अरे हमारे गार्जियन यानी आपके फादर को, उनके फादर को बुर्बक बनाकर कब तक हम पार्टी बेस का चुनाव लड़ेंगे। पार्टी चुनाव होता है, पार्टी लेवल का चुनाव होता है, राज्यसभा का, लोकसभा का, ऊपर का चुनाव होता है, पंचायती चुनाव नहीं होता है। तो मेरे कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे जो गाँवी चुनाव है, जो यहाँ पे अपना बेसिक जो अपना कैंडिडेट है उनके व्यक्तिगत व्यवहार से लोग वोट करेंगे। कोई पार्टी से कोई, हमको नहीं लगता है कि पार्टी बेस पे कोई चुनाव हो रहा है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो यूथ लोग हैं, क्योंकि जहाँ भी बदलाव हुए हैं सर, जिस भी प्रखंड में बदलाव हुआ है वहाँ पर युवा काफ़ी सक्रिय रहा है, तभी बदलाव हुआ है। तो क्या आपके पंचायत के जो युवा वर्ग है वो चुनाव को लेकर सक्रिय है? देखिए सर, युवा हम युवा हैं और युवा के बल पे ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर युवा मेरे साथ नहीं रहता तो मैं चुनाव नहीं जीत पाता। और मेरे पूरे पंचायत का युवा जो वेल एजुकेटेड लड़का है, जो शिक्षा की वैल्यू को समझ रहा है, वो डेफिनेटली मेरे साथ है। और यहाँ पे युवा सबसे ज़्यादा मेरे साथ है। और युवा जब है, जिस दिन मेरे साथ युवा है, आप यहीं पे देख लीजिए इतने लोग बैठे हैं, सब लोग युवा ही हैं। और जब युवा लोग हैं तो हमको लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और लोगों का इतना स्नेह प्यार मिल रहा है, हर लोगों से, हर घर से, हर औरतों से, हर गार्जियन से, कि हमको लग रहा है कि इस बार तो लोग समझ गए हैं कि एक पढ़े लिखे लोगों को आना जरूरी है यहाँ पे। तो एक चीज़ है जो बदलाव जनता चाह रही है, तो बदलाव के नाम पे जनता किसको लाए ये तय नहीं कर पा रही है, क्योंकि जनता के पास ऑप्शन बहुत कम है। 4 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं आपके पंचायत से, और अगर बदलाव चाहती है तो 3 ही ऑप्शन बचता है। तो 3 ऑप्शन में जो परफेक्ट मिलेंगे जनता को, जनता उसी को चुनेगी। तो उन तीनों में, बदलाव के नाम पर उन तीनों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं सर? देखिए, जनता अच्छे से जानती है कि 4 कैंडिडेट हैं, उसमें एक मैं हूँ। दूसरा चीज़ कि एक कैंडिडेट अभी प्रेजेंट मुखिया है, एक
उससे पहले मुखिया रह चुके हैं। एक कैंडिडेट हैं जो हमको लगता है कि एक बार कि 2 बार वो ड्रॉप कर चुके हैं और उनके घर पे मुखिया बहुत ज़्यादा दिन तक रह चुका है। और अच्छे से सब लोग जान चुके हैं इस ग्राफ को कि ये लोग जीत कर क्या किए हैं। तीनों मुखिया रह चुके हैं। हाँ, उनके खानदान में मुखिया रह चुके हैं। तीनों। उनके बाबा शायद में मुखिया रहे हैं, उनके खास बाबा नहीं है, बगल के हैं, मुझे जानकारी है बट उतना क्लियर नहीं हूँ मैं। और जो इससे एक और मुखिया हैं पिपरा से, वो मुखिया रह चुके हैं इससे पहले। अभी जो प्रेजेंट में मुखिया हैं, तो ये लोग मुखिया रहने के बाद ये लोग क्या किए हैं पंचायत की जनता जान रही है। और हम घूमते हैं तो लोगों से ये लोग कहते हैं कि आशीष बाबू ए बेरी हमने के लागत आ पंचायत में कि केहू आइल बा कि जेकरा के हमने के वोट देम ना तो हमने के वोट सफल हो। एकरा पहले तो हमने के मजबूरी में ना केहू के देते रहनी जा। हम उन्हें चाचा जाए दी कोनो बात ना, आशीर्वाद दिए बेरी दे रहा है दुरुस्त है। और वो लोग के आशीर्वाद बा कि हमने के आइल बनी जा, सेवा का मौका दी। और लोग इतना स्नेह प्यार देते हैं। आप पंचायत में जब विजिट कीजिएगा ना, देखिए ये पंचायती चुनाव है, कोई किसी से दुश्मनी लेना नहीं चाहता है। सही बात। और चाहता है कि हम अपना जिसको गुप्त दान देना है, मतदान देना है, वो दे देंगे। तो वो तो रिजल्ट 26 को है, पता चलेगा हमको क्या लोग कितना प्यार दिए और किसको कितना प्यार दिए। कहने से नहीं होगा कि हम जीत रहे हैं या जीत गए हैं। हमको केवल सर्टिफिकेट लेना है, कहने में है। आप क्या किए हैं उसका रिजल्ट तो उस दिन मिलेगा ना 26 को। कहना बहुत आसान है सर, करना बहुत कठिन है। एक चीज़ है कि सर अब अभी का जो चुनाव हो रहा है, जो भी सिचुएशन चल रहा है, जिस दौर से अपना देश गुजर रहा है, चाहे बिहार गुजर रहा है, चाहे अपना जो पंचायत गुजर रहा है आपका, यहाँ पे हर पद पे एक एजुकेटेड पर्सन चाहिए। तभी जिस रफ्तार से दुनिया आगे बढ़ रही है उसी रफ्तार से आपका पंचायत भी आगे बढ़ेगा। भले हम मानते हैं कि ये संविधान हमारा कानून बन चुका है कि अनपढ़ आदमी भी नेता बन सकता है। जब संविधान बना था उस समय